मैंने हवा में घर बना दिया। जी हाँ, मैंने एयर में अपना घर बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं रेगिस्तान में आ गई बाढ़। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि जब कोई भी रेगिस्तान वर्ड यूज करता है तो फिर हमारे माइंड में जो पिक्चर आता है वो कुछ इस टाइप का पिक्चर आता है कि मीन्स रेगिस्तान क्या होता है कि जहां पर दूर दूर तक हमको सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, रेत दिखाई दे, यानी कि बालू दिखाई दे। ठीक है, और वहां पर कुछ नहीं, हमको क्या माइंड में हमारे जाता है कि कुछ कैक्टस टाइप के प्लांट्स पाए जाएंगे। ठीक है, या फिर आपके ताड़ के वृक्ष पाए जा सकते हैं, या फिर वहां पर ऊंट पाया जा सकता है। दूर दूर तक हमको पानी से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आज के पूरे इतिहास में हम लोग ये समझेंगे कि 50 साल में आपका 50 साल बाद, ठीक है, 50 साल बाद आपका बारिश देखा गया, वो भी हैवी रेनफॉल आपका कहां पर, रेगिस्तान में। तो इसीलिए हमने बताया कि मीन्स यह आपका उतना ही आश्चर्यजनक बात है जितना कि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया है कि मैंने हवा में घर बना दिया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि मीन्स हवा में आप उड़ सकते हैं, लेकिन हवा में आप ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते हैं, आप वहां पर बैठ नहीं सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका जो रेगिस्तान होता है, ये क्या होता है कि मीन्स यहाँ पर रेत भरे होते हैं और यहाँ पर कोई भी आपके बारिश का कोई लेना देना नहीं होता, बारिश दूर दूर तक आपका कहीं होता ही नहीं है। लेकिन 50 साल बाद पूरे इतिहास में यहाँ पर देखा गया है हैवी रेनफॉल आपका हुआ है और बाढ़ तक आ गए हैं और कई लोग यहाँ पर मर गए हैं और कई लोगों की फसल तक नष्ट हो गए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह कैसे संभव हो पाया कि मीन्स जहां पर कई सालों से, कई वर्षों से बारिश तक नहीं हो रहा था और यहाँ पर बाढ़ देखने की स्थिति जो है आपकी आ गई। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यह आपका न्यूज मीडिया के द्वारा, यहाँ पर कई न्यूज मीडिया के द्वारा आपका यह खबर यहाँ पर प्रसारित किया गया और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो कि आपका ये इंडिया टुडे का हमने उठाया हुआ, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो सभी न्यूज वाले ये जो है आपका टॉपिक कवर किए होंगे। ठीक है, तो खबर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये आपका 12 अक्टूबर का खबर है। संक्षेप में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सहारा रेगिस्तान में इरिक्वी झील 50 साल से सूखे के बाद भर गई। ठीक है, तो इरिक्वी झील है आपका, अगर आप मैप देखेंगे तो सहारा का, ठीक है, तो अफ्रीका का यहाँ पर देख सकते हैं, अफ्रीका का आपका ये क्या है, मैप है। और अफ्रीका में ही आपका क्या पाया जाता है, एक सहारा डिजर्ट पाया जाता है। सहारा डिजर्ट मतलब सहारा रेगिस्तान। पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान के बारे में बात की जाए तो फिर आपका सहारा रेगिस्तान होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको बालू यानी कि रेत ही दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आपका देखा गया कि 50 साल के बाद यहाँ पर आपका बाढ़ की स्थिति देखी गई है। और ये जो आपको मोरक्को दिख रहा है, मोरक्को ये, ठीक है, और यहीं पर आपका एक लेक पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिक्वी लेक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिक्वी लेक। और यहीं पर देखा गया कि बाढ़ की स्थिति आपका जो है, ये इरिक्वी लेक आपका 50 साल से सूखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि अभी बाढ़ की स्थिति आ गई ड्यू टू हैवी रेनफॉल, भारी बारिश के कारण। ठीक है, ये आपका अफ्रीका का मैप है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका अलग अलग देश दिखाया गया है। और ये आपका सहारा रेगिस्तान, यही आपका सहारा रेगिस्तान है, यही आपका जो रेत से भरा हुआ इलाका है। ठीक है, और पूरे विश्व में अगर बात की जाए सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है आपका, तो ये सहारा रेगिस्तान यानी कि सहारा डिजर्ट ही आपका होता है। ठीक है, अब खबर क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए कि कभी सूखे बंजर मैदान अब जीवंत हरे भरे परिदृश्य बन गए। ठीक है, कि कभी आपका क्या होता है कि इस टाइप का देखने को मिलता था, हमेशा क्या होता था कि रेत ही रेत यहाँ पर दिखाई देते थे, ऊंट वगैरह दिखाई देते थे। ठीक है, लेकिन अभी की स्थिति क्या हो गई है कि यहाँ पर देख सकते हैं पानी आपका दिखाई दे रहा है, आपका बाढ़ यहाँ पर आ गया और कई लोग यह जो है पानी के कारण यहाँ पर मर गए। ठीक है, तो जैसे कि एक कहावत ये भी बोला जाता है कि देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर भी कुछ स्थिति देखा गया है कि रेत ही रेत हुआ करते थे, लोग पानी के लिए तड़पते थे, लेकिन यहाँ पर अभी बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि कभी ये सूखा हुआ करता था, बंजर हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पर हरे भरे परिदृश्य देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल हुआ है और यहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रहा है। और इससे आपका क्या हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, दुर्लभ वायुमंडलीय परिस्थितियां संभावित हो सकती है। ठीक है, कि मींस यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, बारिश हो गया तो जो रेत के कण है वो इवेपोरेट भी तो होंगे, धूप होगा तो इवेपोरेट होंगे, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, तूफान वगैरह आने की यहाँ पर संभावना है। ठीक है, अब पूरा न्यूज के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, एक दुर्लभ वर्षा ने विश्व के सर्वाधिक शुष्क और बंजर क्षेत्रों में से एक सहारा रेगिस्तान को ताड़ के वृक्षों और रेत के टीलों के बीच स्थित नीले लैगून के दृश्य में बदल दिया। ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका वृक्ष देखते थे, ताड़ का वृक्ष। जो अभी हमने ये देखा, ये सभी क्या है, ताड़ के वृक्ष देखने को मिलते थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता था, बंजर और शुष्क हमेशा हुआ करता था। अभी ये नीले परिदृश्य में बदल दिया कि बारिश का पानी वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अप्रत्याशित बारिश ने सहारा की रेत, आसपास के प्राचीन महलों और रेगिस्तानी वनस्पतियों से बहते पानी की आश्चर्यजनक तस्वीरें छोड़ी है। सैटेलाइट इमेजनरी ने इरिकी झील के उल्लेखनीय भरने को कैद किया, जो एक प्रसिद्ध झील है जो आधी सदी से सूखी थी। ठीक है, 50 साल से जो आपका इरिकवी जो झील थी वो आपका सूखा हुआ था, लेकिन अभी जो सैटेलाइट कैमरे के द्वारा आपका इमेज कैप्चर किया गया उसमें यह देखा गया कि भारी वर्षा के कारण वहां पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ और हम लोग औचित्य यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका ये मैप हमने बता दिया, मैप है आपका अफ्रीका के, आपका मैप है। ठीक है, अफ्रीका का आपका मैप है, और यहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका सहारा रेगिस्तान पाया जाता है, सहारा डिजर्ट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ्रीका का ज्यादातर एरिया जो है वो किससे ढका हुआ है, आपका रेगिस्तान यानी कि डिजर्ट से आपका ढका हुआ है, जिसका लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हैवी रेनफॉल लेकिन अभी इसी रेगिस्तान में आपका देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कारण है यहाँ पर कुछ देख सकते हैं। देखिए आपका पहला पॉइंट कर रहा है, देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी मोरक्को में, ठीक है, मोरक्को अभी हमने लोकेशन दिखा दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं मोरक्को आपका यही मोरक्को है। ठीक है, ये आपका मोरक्को है, ये मोरक्को है। ठीक है, ये आपका मोरक्को है, यहीं के पूर्वी में, यहीं पर इरिक्वी में आपको क्या हुआ, हैवी रेनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि दक्षिण पूर्वी मोरक्को में आमतौर पर गर्मियों के आखिर में बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। हालांकि सितंबर में कई इलाकों में 2 दिन की बारिश वार्षिक औसत से ज्यादा रही, जहां हर साल 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, पूरे वर्ष में आपका 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश देखने को मिलती है। ऐसा बात किया जाता है कि मान लीजिए पूरा साल है आपका, तो 365 दिन में आपका अगर बात की जाए तो 2 दिन मात्र आपका बारिश देखने को मिलता था पूरे साल में। ठीक है, यानी कि हमेशा सूखा रहता था। सबसे अब लेकिन अभी क्या हुआ है, आपका बारिश बहुत हैवी हुआ है, और देख सकते हैं कि एक दिन में ही आपका देख सकते हैं सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक टाटा में अभूतपूर्व वर्षा हुई, जब रबात में लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण में स्थित टैगोनाइट गांव में 24 घंटे की अवधि में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। ठीक है, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि 24 घंटे यानी कि एक दिन में ही आपका 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा यहां पर देखने को मिल गया। ये आपका आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, दूसरा कह रहा है आपका मौसम वैज्ञानिकों ने इस घटना को एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान बताते हुए सुझाव दिया कि यह बारिश आने वाले महीनों और वर्षों में क्षेत्र के मौसम के पैटर्न को बदल सकती है। यूबेब ने बताया कि चूंकि हवा में अधिक नमी होती है, इसलिए वाष्पीकरण बढ़ने से अधिक बार तूफान आ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका बताना क्या चाहता है कि जैसे कि भारत ही है, तो भारत में आपका मानसून कब आता है कि इधर आपका एक लाइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यही जब आपका ऊपर शिफ्ट होता है उत्तर की तरफ, तो क्या होता है, इंडिया में मानसून आना स्टार्ट होता है, यानी कि बारिश आना स्टार्ट होता है। तो अभी भी जो कारण बताया जा रहा है वो यही कारण बताया जा रहा है कि ये जो आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका में क्या हुआ, हैवी रेनफॉल इसलिए देखा गया है कि ये जो आपका हुआ करता है, ठीक है, ये आपका ITCZ जो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यही आपका उत्तर की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके कई कारण आपको देखने को मिलेंगे, इसके कई कारण होते हैं, अभी हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको कह रहा है मूसलाधार बारिश ने त्रासदी भी बदल दी, जिससे मोरक्को और अल्जीरिया में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और किसानों की फसलें तबाह हो गई। जवाब में मोरक्को सरकार ने आपातकालीन राहत निधि आवंटित की है। ठीक है, कि मींस आपका हैवी रेनफॉल की वजह से क्या हुआ कि ज्यादातर लोगों की फसलें बर्बाद हो गई और लोगों का जान यहाँ पर चला गया। ठीक है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहला तो कारण हमने यही बताया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जब आपका शिफ्ट हो जाता है तो आपका हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसके कई कारण है, ये बस एक फैक्टर आपका नहीं है। जैसा कि हमको पता है कि इधर आपका भारत के ऊपर ही आपका यहाँ पर हिमालय पाया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और प्रदूषण वगैरह कर रहे हैं, पॉल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते रहा तो फिर ये आपका जो ग्लेशियर्स है ये भी
पिघल जाएगा। ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल जाएगा तो फिर क्या होगा, पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और कई छोटे छोटे देश जो है वो क्या कर सकते हैं, डूब सकते हैं और जनसंख्या ये पूरी समाप्त हो जाएगी। तो ये आपका बताने का तात्पर्य यही था कि मिस देख सकते हैं कि यह भी आपका एक इसी का कारण हो सकता है। ठीक है, कि मिस हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह उपयोग कर रहे हैं, इतने हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं। ठीक है, जिससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसके वजह से आपको क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहा है और क्लाइमेट में भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आश्चर्यजनक घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन सभी चीजों को कम करना है। हम लोग जो पॉल्यूशन वगैरह करते हैं, जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग लिमिटेड वे में करना है। डेवलपमेंट को भी हम लोग क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में करना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था कि अभी कोई रोड वगैरह बनाया जाता है तो रोड के बीच में आपको क्या किया जाता है, पौधे लगा दिया जाता है। पौधे क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि ये पौधे हमको क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, लेकिन रोड पर चलता है क्या, आपका गाड़ी चलता है और गाड़ी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाएगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मतलब क्या है आपका, कि हीट बढ़ जाएगा। ठीक है, गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब गर्मी बढ़ जाएगी तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो आपके माउंटेन्स वगैरह वो पिघल जाएंगे। जब पिघल जाएंगे तो फिर आपका बारिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, इसको कम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको करना है। ठीक है, आई होप सभी जानकारी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट्स है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं और सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेटेस्ट जानकारी अपडेट कोई भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।